राजकीय महाविद्यालय अटेली के एनएसएस की तीनों इकाइयों के 7 दिवसीय आवासीय शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवकों ने ग्राम उनिंदा की सार्वजनिक स्थानों की सफाई हेतु श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। द्वितीय सत्र में स्वयंसेवकों को ट्रेनर्स महेश कुमार और जितेंद्र द्वारा आत्मरक्षा अर्थात सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के तीसरे दिन हरियाणा स्टेट एनएसएस ऑफिसर श्री दिनेश कुमार द्वारा शिविर की गतिविधियों का अवलोकन किया गया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि एनएसएस व्यक्तित्व निर्माण की सबसे बड़ी पाठशाला है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए स्वयंसेवकों को अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ काम करने का आह्वान किया। मेरा नाम प्रियंका है। मैं एमए इंग्लिश अटेली अटेली गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ। हमारे कॉलेज के तरफ से एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप का प्रारंभ 28 तारीख से किया गया, जिसके तहत हमने बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, रैलियां निकाली और भी कई जागरूक अभियान चलाए। कई ऐसे स्पेशल गेस्ट को बुला के हमें उनसे इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने भी अपने विचार रख के हमें एक नई दिशा दिखाई। जिस तरीके से हम इस कैंप को ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चों का फोबिया खोलने के लिए उनको एक मंच मिल रहा है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन नई नई एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिस तरीके से जैसे कि मोनो एक्ट कर रहे हैं बच्चे, कुछ गाना गा रहे हैं, रागनी, कहानी, स्टोरी टेलिंग, सब अपना उत्साह से, अपना जोश से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और हमारे प्राचार्य जी व हमारे डॉक्टर अक्षत सर और मैम श्वेता, इनके सहयोग से हमारा बहुत अच्छा कैंप चल रहा है। सारे बच्चे उनके निरीक्षण में कार्य कर रहे हैं। सभी अनुशासन और उत्साह से अपने कैंप का आनंद उठा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम किशन है। मैं अटेली गवर्नमेंट कॉलेज का एनएसएस का छात्र हूं और मैं अटेली कॉलेज से नेशनल लेवल तक का कैंप अटेंड कर चुका हूं। एनआईसी किया था मैंने, आईजी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, उसके अंदर हमारा ग्रुप बेस्ट भी रहा था। तो उसी हिसाब से हमने आईजी के तरीके से अपने यहाँ कॉलेज के अंदर बेस्ट करने का सोचा है। तो कॉलेज के हिसाब से बच्चे बेस्ट हैं। कॉलेज के बच्चों को एनआईसी के तरीके से सिखाया जा रहा है, कैसे ड्रग्स के बचाव कर सकते हैं, हम ड्रग्स से, तंबाकू के बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने गांव के अंदर रैली निकाली थी। तो रैली के अंदर हमने नारे किए थे, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सके कि कैसे हम तंबाकू को छोड़ सकते हैं, कैसे हम दारू शराब को छोड़ सकते हैं। आज की पीढ़ी का क्या है कि बच्चे गुटखा, तंबाकू, दारू ये पीने के लिए मतलब ऐसे रहते हैं कि इच्छुक। तो हमारा एनएसएस का कैंप, हमारा यही सोचना है कि हमारा यही ज्ञान देना है कि हम बच्चों को जागरूक करें, बड़े बूढ़ों को जागरूक करें, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब का कैसे बचाव कर सकते हैं। यही हमारा ग्रुप का वो है। हमने बैनर छपवाए थे, बैनर के तरीके से हमने लोगों को जागरूक किया। और कैंप का हमने एक मोटो बनाया कि भाई कैसे बच्चों को जागरूक करें, कैसे बच्चों को एनएसएस की तरफ लेके आए। एनएसएस की तरफ लेके आने का बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चों को जागरूक करना। आज के युग में एनएसएस को बहुत कम लोग लेते हैं। एनएसएस को परिवार वाले ही एनएसएस में नहीं आने देते। अभी हमारे ग्रुप के अंदर एक बच्चा था, उसको उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे ग्रुप के अंदर आने के लिए कि भाई एनएसएस में जाओ तुम। उनका सोचना था कि झाड़ू पोछे करते हैं। झाड़ू पोछा करना एक एनएसएस का मेन काम नहीं है। झाड़ू पोछा करना, लोगों को दिखाना कि हम कैसे जागरूकता फैला सकते हैं, कैसे गंदगी ना फैलाएं। यही एक मोटो होता है कि हाँ, लोगों को जागरूक करना कि सफाई कर सकते हैं हम। और सफाई करके हम अपने आसपास में प्लास्टिक के बोतल्स, पॉलीथीन्स वगैरह इधर उधर ना फैलाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निशु है और मैं एमए इंग्लिश की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अटेली में पढ़ती हूँ। हमारा एनएसएस का कैंप 28 फरवरी से उडिंदा गांव में लगा हुआ है और ये कैंप हमारा 7 दिवसीय कैंप है, जिसके अंतर्गत यहाँ बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है और उनसे बहुत सारी गतिविधियाँ करवाई जा रही है। एनएसएस के आज हमारा 4था दिन है। हर दिवस किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है और उनके
मार्गदर्शन में वे हमें अपने अनुभव भी बताते हैं और उनकी सारी बातें वो हमसे शेयर करते हैं, उनके एनएसएस कैंप में जो अनुभव रहे हैं। और यहाँ पर हमने उनिंदा गांव में नशा मुक्ति एक रैली भी निकाली थी, जिससे हमने गांव वालों को थोड़ा अवेयर किया नशे के बारे में। और हम यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ भी करते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और हर प्रकार का यहाँ पे बच्चों का मनोरंजन करवाया जाता है और बच्चों को अच्छी बातें बताई जाती है। और धन्यवाद। और आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, कैंप का हिस्सा बनके आपको कैसा? मुझे कैंप का हिस्सा बनके बहुत अच्छा लग रहा है। राजकीय महाविद्यालय अटेली की एनएसएस के तीनों इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष शिविर एनएसएस फैमिली के द्वारा अडॉप्टेड विलेज ग्राम उनिंदा के अंदर चल रहा है। आज 7 दिवसीय कैंप का चौथा दिन है। यहाँ कैंप के अंदर 150 स्वयंसेवक, तीनों यूनिटों से कुल 150 स्वयंसेवक इस कैंप के अंदर भाग ले रहे हैं। इस कैंप के अंदर जो पूरे दिन की गतिविधियां हैं उन्हें हमने 4 सत्रों के अंदर विभाजित किया हुआ है। और उन गतिविधियों में प्रथम सत्र के अंदर सरस्वती माता की प्रार्थना के पश्चात में स्वयंसेवक प्रोजेक्ट वर्क के रूप में गांव की मुख्य रास्तों की सफाई, मंदिर की सफाई या कम्युनिटी सेंटर या जो दलित बस्तियां हैं उनकी वहाँ पर स्वच्छता या कार्यक्रम चलाकर श्रमदान देते हैं। द्वितीय सत्र के अंदर हमारे जो विशेषज्ञ वक्ताओं को बुलाकर और उनके साथ संवाद कराया जाता है छात्रों का, तथा उनके अनुभवों को से कैसे हम समाज में योगदान दे सकते हैं ये मैसेज दिया जाता है। तीसरे सत्र में सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें स्वयंसेवकों को ग्रुपों में विभाजित कर ग्रुप वाइज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, डिबेट्स वगैरह और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। चौथा सत्र है वो जिसमें छात्र स्वयंसेवक स्थानीय खेलों का आनंद लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारा कैंप लगातार 7 दिन तक चलेगा। इस कैंप के दौरान विभिन्न प्रकार की जागरूकता रैलियां, जैसे कि ड्रग्स अब्यूज़ के अगर ड्रग्स एडिक्शन के विरुद्ध साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित एक रैली निकाली जाएगी। स्वयंसेवक गांव में घर घर जाकर लोगों को साइबर खतरे के बारे में आगाह करेंगे। इसके अलावा यह एक अवसर है जिसके अंदर स्वयंसेवक विद्यार्थियों को समाज के लोगों को एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत हम बना सकते हैं, कैसे विकसित भारत हम बना सकते हैं। और साथ ही मैं मानता हूं कि यह कैंप व्यक्तियों के लिए व्यक्तित्व विकास की पाठशाला के रूप में साबित होगा। थैंक यू।